तो आज हम लोग करेंगे पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, अब इकोलॉजिकल पिरामिड मीन्स हमारी प्रकृति में जो भी इकोसिस्टम पाया जाता है उसका एक पर्टिकुलर वर्चुअल शेप होता है। ठीक है, उसका एक परसेप्शन होता है, वो परसेप्शन पिरामिड के रूप में होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो एक पिरामिड के रूप में पाए जाते हैं और अलग अलग तरह के पिरामिड हम लोग प्रकृति में देखेंगे। ठीक है, ये जो पिरामिड का कंसेप्ट है सबसे पहले दिया था चार्ल्स एल्टन ने, चार्ल्स एल्टन। ठीक है, चार्ल्स एल्टन ने ये कंसेप्ट दिया था, इसलिए इन पिरामिड को हम लोग एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने, इसलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारी प्रकृति में, हमारी नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में जितना भी ऑर्गेनिजम्स निवास करते हैं, जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो एक वर्चुअल पिरामिड में पाए जाता है। मीन्स हम लोग उनको पिरामिड के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के पिरामिड होते हैं। ठीक है, नंबर 1 लिखिए संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा लिखिए जैव मात्रा का, जैव मात्रा का पिरामिड, और तीसरा लिखिए ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। ओके, 3 तरह के पिरामिड होते हैं। तो संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स, दूसरा है जैव मात्रा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, 3 तरह के पिरामिड होते हैं। मीन्स हम 3 तरह से इन एलिमेंट्स को देखेंगे। कैसे देखेंगे? चलिए सबसे पहले हम करेंगे संख्या का पिरामिड। ठीक है, संख्या का पिरामिड, पिरामिड तो आपको पता ही है, इस तरीके से पिरामिड। ठीक है, अब ये जो पिरामिड होता है इस पिरामिड को बोलते हैं सीधा पिरामिड। क्या बोलते हैं? सीधा। इसी तरीके से उल्टा भी पिरामिड हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से संख्या का पिरामिड भी 2 तरह से होता है, सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड। ठीक है, सीधा अपराइट और जो उल्टा है डाउनवर्ड पिरामिड। ठीक है, अपराइट पिरामिड एंड डाउनवर्ड पिरामिड, सीधा और उल्टा पिरामिड। अब सीधा पिरामिड कैसे होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो आप एक सीधा पिरामिड बनाइए। ठीक है, अब हमने इसमें क्या देखना है? नंबर्स लिखा है ना, संख्या का पिरामिड। हम यहाँ पे संख्या को फोकस करेंगे। मीन्स ऑर्गेनिजम्स को, जीव जंतुओं को हम नंबर्स के रूप में देखेंगे, गिनती के रूप में। ठीक है, तो संख्या का पिरामिड का कहने का मतलब होता है जब सीधा पिरामिड है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ आधार जो है उसकी लंबाई बहुत बड़ी है। जैसे जैसे हम आधार से शीर्ष की ओर जाते जा रहे हैं दूरी जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो आधार होगा वहाँ पे नंबर ज़्यादा होंगे, वहाँ पे नंबर ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो नंबर कम होते जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? वैसे वैसे नंबर कम होते जाएंगे और इस तरीके से ये नंबर के आधार पर पिरामिड हो जाएगा। अब नंबर किसका? नंबर होगा जीव जंतुओं का। ठीक है, मतलब आधार पर ज़्यादा जीव जंतु पाए जाएंगे। जैसे जैसे हम आधार से शीर्ष की ओर जाते जाएंगे जीव जंतु की संख्या कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए वनस्पति। ठीक है, सबसे नीचे हम लेते हैं किसको? वनस्पति को। ठीक है, किसी मान लीजिए इकोसिस्टम में क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक इकोसिस्टम या कह लीजिए आप वन इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिक तंत्र, वहाँ पे सबसे पहले नीचे क्या होगा? ठीक है, वहाँ पे होगी वनस्पति। क्या होगी? अब देखिए वनस्पति में घास इतनी सारी होती है, पेड़ पौधे इतने सारे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, कितने सारी वेजिटेशन होगी, कितने सारे प्लांट्स होंगे। समझ रहे बात? तो यहाँ पे घास की, पेड़ पौधों की और छोटे छोटे हर्ब्स, जड़ी बूटियों, झाड़ियों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स, प्लांट्स का, वेजिटेशन का नंबर्स ज़्यादा होंगे, संख्या ज़्यादा होगी। अब इसके दूसरे स्तर पर क्या होगा कि यहाँ पे इसके ऊपर निर्भर जो जीव जंतु है उनकी संख्या इसके मुकाबले कम होगी। ठीक है, तो नीचे वाले स्तर पर जो आधारित ऊपर जीव जंतु हैं उनकी संख्या
यहाँ पे कम होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, शाकाहारी, ठीक है। अब इतना बड़ा एरिया है, घास का मैदान है, और यहाँ पे खाने वाले जो हिरन है शाकाहारी एग्जाम्पल के लिए वो कम होंगे। जितने प्लांट्स की वेजिटेशन, जितने प्लांट्स की नंबर है ना, प्रजाति है, उतने ज़्यादा हिरन यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। अब हिरन ले लो, चूहा ले लो, जो भी आप शाकाहारी जीव जंतु लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो इसके मुकाबले यहाँ पे नंबर कम हो गया। अब इन शाकाहारी को खाने वाले जो जीव जंतु होंगे, जैसे मान लीजिए भेड़िया, ठीक है, क्या बोलते हैं, और शाकाहारी को खाने वाले मान लीजिए स्नेक हो गया, कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे चूहा ही हो मान लो शाकाहारी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ ये जो अब जीव जंतु होंगे, इन शाकाहारी को खाने वाले जो जीव जंतु होंगे वो संख्या में कम होंगे, यहाँ जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब यहाँ शाकाहारी तो बहुत ज़्यादा थे इनके मुकाबले, लेकिन ये वाले जो होंगे भेड़िया, टाइगर, बाकी जो स्नेक हैं, जो खाने इसके ऊपर जो निर्भर जीव जंतु थे, उनकी संख्या इसके मुकाबले कम होगी, ठीक है। तो नंबर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर स्तर पे मान लीजिए इसको खाने वाला कौन है, शेर है। इसको खाने वाला मान लीजिए इसके ऊपर क्या है, आ गया शेर। अब शेरों की संख्या, मान लीजिए शेर सर्वोपरि है यहाँ पे, तो शेरों की संख्या इनके मुकाबले क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जीव जंतुओं की संख्या हम देख रहे हैं कि आधार से जैसे हम शीर्ष की ओर जाते जा रहे हैं तो उनकी संख्या कम होती जा रही। तो अगर इस तरीके का दृश्य किसी इकोसिस्टम में पाया जाता है तो वो जो पिरामिड बनता है, बेसिकली ये जो पिरामिड धरातल पे बने थोड़ी है, लाइन थोड़ी लगी है, ये तो हमारे माइंड की परसेप्शन है कि हम कैसे देख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं, जब हमारे माइंड में किसी चीज़ की पिक्चर बनती है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल आधारित, मतलब हमारा जो समझने का उसको तरीका है, जो हम उस अप्रोच से जिस अप्रोच से समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का पिरामिड जो है वो संख्या का पिरामिड होता है सीधा। लेकिन यही संख्या का पिरामिड जो है वो उल्टा भी होता है। अब उल्टा कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये शीर्ष हुआ, समझ रहे हो, अगर उल्टा पिरामिड है तो ये क्या हुआ, शीर्ष हुआ, और ये क्या हुआ, आधार हुआ, ठीक है। ये हुआ अब आधार और ये हुआ अब शीर्ष। अब आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम आधार से शीर्ष की ओर जाते जाएंगे तो संख्या जो है, मतलब एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की जो संख्या है, जीव जंतु की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जीव जंतु की संख्या बढ़ती जाएगी और यहाँ पे जीव जंतु की संख्या घटती जा रही थी, ठीक है। अब मान लीजिए किसी उसमें एक पेड़ है, एक पेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक पेड़ पे भी इकोसिस्टम हो सकता है, एक पेड़ का भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। मान लीजिए एक पेड़ है, क्या है, एक। अब संख्या कितनी है, एक। संख्या कितनी है, एक। अब उसके ऊपर पक्षी रहते हैं घोंसला बना के, समझ रहे हो, पक्षी रहते हैं उसके ऊपर घोंसला बना के। अब इन पक्षियों को खाने वाले उससे भी ज़्यादा होंगे। कुछ पक्षियों को खाने वाले जो हैं वो उड़ के ऊपर इनके ऊपर आएंगे, ठीक है, और उनको खाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, और कुछ पेड़ के ऊपर ही रहते होंगे। बात समझ में आई, मीन्स पेड़ पे आके उनको खाने वाले। तो एक पेड़ था और पेड़ के ऊपर कितने पक्षी थे, और पक्षियों को खाने वाले कितने जीव जंतु उस पेड़ के ऊपर होंगे। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे संख्या जो है आधार से शीर्ष पर जाने पर बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो संख्या का जो पिरामिड होता है किसी इकोसिस्टम में वो सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, अब जो दूसरा पिरामिड था वो था जैव मात्रा का पिरामिड। अब जैव मात्रा का जो पिरामिड होगा, इसमें नाम से क्लियर है कि हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जैव मात्रा मतलब जीव जंतुओं की क्वांटिटी, भार, जीव जंतुओं की भार, ठीक है, जीव जंतुओं का भार। तो अब जैव मात्रा का जो पिरामिड होता है ये भी संख्या के पिरामिड की तरह सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है, ठीक है। अब सीधा पिरामिड होगा, इसका मतलब जैसे जैसे हम आधार से शीर्ष की ओर जाते जाएंगे तो भार जो है वो कम होता जाएगा। भार जो होगा जीव जंतुओं का वो कम होता जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम आधार से शीर्ष की ओर जाते जाएंगे तो भार जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे भार, जीव जंतुओं की संख्या नहीं देखेंगे बल्कि देखेंगे भार देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है वनस्पति,
ठीक है। वनस्पति है, यहाँ पे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे घास भी है, सब कुछ है, ठीक है। अब इसका भार जो होगा हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वेजिटेशन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वेजिटेशन, बड़े बड़े पेड़ पौधे यहाँ पे किसी जंगल में बहुत ज़्यादा है, तो इनका भार जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब इन वेजिटेशन को खाने वाले चूहा, ठीक है, और हो गया हिरन, ठीक है, जो भी शाकाहारी जीव जंतु है, इनका भार इनसे थोड़ा सा कम होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम कि यहाँ नीचे आधार पर जो वनस्पति है उसका भार मान लीजिए है 1000 किलोग्राम। क्या है, 1000 किलोग्राम। फिर ऊपर जो चूहा हिरन इसको खा रहे हैं या इसके ऊपर जो निर्भर है, उनका भार मान लीजिए कितना है, 100 किलोग्राम। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, उनका भार कितना है, 100 किलोग्राम। अब इनको खाने वाली मान लीजिए लोमड़ी या भेड़िया, ठीक है, उनका भार जो है इनके मुकाबले, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत सारे, इनको खाने वाले कम है, तो इनका भार जो होगा मान लीजिए 10 किलोग्राम, ठीक है। अब इसको खाने वाला जो है मान लीजिए एक आधा शेर है वहाँ पे, उसका भार मान लीजिए 1 किलोग्राम। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कितना होगा, 1 किलोग्राम। तो इस तरीके से जब जैव मात्रा का जो भार है वो आधार से शीर्ष की ओर कम होता जाए, तो वो जो पिरामिड हमें दिखता है, जो बनता है, वो होता है जैव मात्रा का सीधा पिरामिड। जैव मात्रा का सीधा पिरामिड। इसमें क्या हो रहा है, जैव मात्रा, जैव जीवों का भार आधार पर सबसे ज़्यादा है, जैसे जैसे आधार से ऊपर जा रहे हैं जैव जीवों का भार कम होता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कम होता है, शेर जो बहुत ही कमज़ोर है ये तो 1 किलोग्राम का है, ये तो एग्जाम्पल की बात है कि भाई यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो ज़मीन के ऊपर ज़्यादा भार डाल रही है, उसको खाने वाले का जो भार है वो उनके मुकाबले कम है, ठीक है। पता नहीं यहाँ पे 1000 पेड़ है कि कितने पेड़ है, अब 1000 पेड़ों का भार देखिए कितना होगा। अब उनको खाने वाले जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु शाकाहारी, उनके भार के मुकाबले तो उनका कम ही होगा। अब उनको भी खाने वाले जीव जंतु का भार उनसे भी कम होगा, क्योंकि इनकी प्रजाति ज़्यादा है, इनकी प्रजाति कम है, तो उनका भार टोटलिटी में कम होगा। अब इनको खाने वाले जो जीव जंतु वो संख्या में कम है, उनका टोटलिटी में भार इसके मुकाबले कम होगा। तो इस तरीके से जैव जीवों का भार की दृष्टि से अगर हम देखें तो सीधा पिरामिड। अब यही पिरामिड जो है वो उल्टा भी हो सकता है। कैसे, अब यहाँ पे क्या होगा, उल्टा कैसे होगा, अगर यहाँ पे जो जैव जीव है उनका भार कम होता हो, तो ऐसा कोई इकोसिस्टम है जहाँ पे जैव जीव जहाँ से शुरुआत है वही जैव जीवों का भार जो है वो कम होगा। हो सकता है ऐसा, जैसे मान लीजिए एक पॉन्ड है, क्या है, पॉन्ड, एक छोटा सा पॉन्ड जहाँ पे पानी रुका हुआ है, तालाब, लेक की तरह छोटा सा, ठीक है, ये पॉन्ड है। अब यहाँ पे जो जीव जंतु हैं, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे जो पानी के अंदर, जो एक रुके हुए पानी के अंदर जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, स्क्रैब हो गया, क्रैब होता है ना एक, केकड़ा जो होता है, वैसे वैसे और भी जीव जंतु होते हैं, जैसे ब्लैकिश, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में नाम देते हैं अलग से, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जीव जंतु जो है वो पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। रुके हुए पानी में देखा है कभी आप लोगों ने, ऑब्जर्व किया होगा अवश्य, ठीक है। तो पानी के अंदर से छोटे छोटे जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं। अब इनको खाने वाली जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ, ठीक है, छोटी छोटी जो मछलियाँ होंगी उनका भार इनके मुकाबले ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये इनका जितने हैं तो संख्या में बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे कीटाणु, जीव जंतु, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने में ज़्यादा होंगे पर भार इनका कम होगा। लेकिन यहाँ पे अब छोटी छोटी मछलियाँ हो सकता है इनके नंबर से इनका नंबर कम हो, लेकिन भार इनके मुकाबले ज़्यादा होगा। उस पॉन्ड की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऐसे इकोसिस्टम में ऐसा होता है, ठीक है। अब इनका भार इससे ज़्यादा होगा। अब छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियाँ भी होंगी वहाँ पे, ठीक है। अब बड़ी मछलियाँ मान लो वहाँ पे 5-7 ही हो, लेकिन उनका भार जो है इन सब के भार से सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो किसी इकोसिस्टम में ऐसा भी होता है कि जो बेस पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो संख्या में ज़्यादा हो लेकिन उनका भार कम होता है, और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनका भार कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो जैव मात्रा का जो पिरामिड है वो हमने देखा कि वो सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। जैव मात्रा, जैव जीवों का भार आधार से शीर्ष पर जाने पर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। सो क्लियर है, ठीक है। अब हम तीसरा जो पिरामिड है वो है ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा ही
सीधा रहता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा, ऑलवेज अपराइट। ठीक है, हमेशा ये सीधा ही होगा। मीन्स आधार पर हमेशा ऊर्जा अधिक होती है। ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ होती है? आधार पर। ठीक है, और जैसे जैसे हम आधार से शीर्ष की ओर जाते जाते हैं तो ऊर्जा जो है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे आधार से हम शीर्ष की ओर जाएंगे ऊर्जा क्या होती जाएगी? कम। ओके, तो अब मान लीजिए ये एक पिरामिड है। अब इसके आधार पर जो भी है, वनस्पति है, ठीक है, वनस्पति भी अलग अलग टाइप की है, पेड़ पौधे हैं, घास है और झाड़ियां हैं, जो भी प्लांट्स, जितनी भी तरह के प्लांट्स है वो जीव जंतु मान लीजिए अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। अब इनके ऊपर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि सारे के सारे इसी के ऊपर तो डिपेंड हैं। सारे शाकाहारी किसके ऊपर डिपेंड है? इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है, स्वपोषी के ऊपर डिपेंड है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूरज के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेके ज़मीन से न्यूट्रिशंस लेकर पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और ये इन भोजन को ग्रहण करने वाले जो शाकाहारी होते हैं, अब इनमें इनकी जो एनर्जी जाएगी वो थोड़ी कम जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये इन्होंने जो एनर्जी बनाई उसका इस्तेमाल ये खुद भी करेंगे, खुद भी जिएंगे, खुद भी ग्रो होंगे। पेड़ पौधे खुद भी तो ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एनर्जी का इस्तेमाल थोड़ा खुद के लिए किया और थोड़ी एनर्जी किसके पास चली गई? शाकाहारियों के पास चली गई, क्योंकि इन्होंने इसको खाया, या इनके ऊपर डिपेंड रहेगी। ठीक है, अब शाकाहारी ने खाया तो अपना भी पेट भरा, उसको भी ताकत आई, उसको भी एनर्जी आई, उसने अपने लिए भी एनर्जी को यूटिलाइज किया। अब इसको जो खाएगा मांसाहारी, इनको जो खाएंगे उनमें भी एनर्जी का क्या होगा? ट्रांसफर होगा, लेकिन एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लीजिए 1000 कैलोरीज है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कितनी है? 1000 कैलोरी। अब शाकाहारी के पास पहुँच जाएगी मान लीजिए 500 कैलोरी। ठीक है, अब इसके बाद मांसाहारी के पास पहुँच जाएगी मान लीजिए 300 कैलोरीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहुँच जाएगी मान लीजिए सर्वाहारी के पास कितनी? 100 कैलोरीज। तो इस तरीके से ऊर्जा का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन ऊर्जा घटते हुए स्तर से जा रही है। ठीक है, तो ऊर्जा हमेशा क्या होती है? फ्लो करती है, एक जीव से दूसरे जीव में जाएगी। जो जीव उसको यूज़ करेगा, खाएगा, उसके ऊपर निर्भर रहेगा, उसमें जाएगी वो, लेकिन हमेशा कम लेवल की जाएगी। ठीक है, तो ये ऊर्जा का प्रवाह इस तरीके से होता है। तो ये जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ ऊर्जा कम हो और जिसको खाएगा तो उसमें ऊर्जा बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके मुकाबले ऊर्जा उसमें कम ही रहेगी। शाकाहारी से मांसाहारी ऊर्जा कम जाएगी, मांसाहारी से सर्वाहारी में ऊर्जा उससे भी कम जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऊर्जा का पिरामिड ये होता है, हमेशा ये सीधा होता है। तो हमने पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में पढ़ा। 3 तरह के पिरामिड होते हैं: संख्या का पिरामिड, जैव मात्रा का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। संख्या का पिरामिड सीधा भी होता है, उल्टा भी। जैव मात्रा का पिरामिड सीधा भी होता है, उल्टा भी। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा है। तो समझ में आ गया सभी को? थैंक यू।